हेलो एवरीवन, मैं हूं फराज खान। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एडिट ट्रिक्स में। अभी तक की अपनी इस ट्यूटोरियल की सीरीज में हम लोगों ने टूल्स पर बात की है एंड आई होप आप लोगों को सिलेक्शन टूल और रेजर टूल अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। अगर आप में से अभी भी कुछ लोगों ने उस क्लास को नहीं देखा है या उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज प्लीज वॉच देम फर्स्ट। उन क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। आज हम थोड़ा सा टूल्स को ब्रेक दे रहे हैं। ना 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 ना, खत्म नहीं कर रहे हैं, ब्रेक दे रहे हैं। अभी तो हमारे काफी टूल्स हैं जो हमें सीखने हैं, बट हम सिर्फ आज के लिए या और एक दो क्लासेस के लिए उनको थोड़ा सा पोस्टपोन कर रहे हैं। आज हम जिसकी बात करने वाले हैं उसका नाम है इफेक्ट कंट्रोल पैनल। जी, जैसा कि आप लोगों को नाम से अंदाजा हो गया होगा कि इस पैनल के थ्रू हम अपनी फुटेज, इमेज या ऑडियो पर लगे इफेक्ट्स को कंट्रोल करते हैं और इसी पैनल के थ्रू टाइमलाइन पर रखी फुटेज की पोजीशन, स्केल, ओपेसिटी, रोटेशन, सब कुछ हम लोग यहीं से कंट्रोल करते हैं। अच्छा चलिए, आप लोग ज्यादा परेशान ना हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि क्यों आज हमने इफेक्ट कंट्रोल पैनल को चूज किया। तो बेसिकली इफेक्ट कंट्रोल पैनल को चूज करने का रीजन ये है कि अभी जो हमारे बचे हुए टूल्स हैं उनमें से दो इंपॉर्टेंट टूल हैं, पेन टूल एंड टाइप टूल। पेन टूल और टाइप टूल दोनों का कनेक्शन जो है इफेक्ट कंट्रोल पैनल से है। पेन टूल को आप समझ जाएंगे अगर आप इफेक्ट कंट्रोल पैनल को समझ जाएंगे, और टाइप टूल के जितने भी पैरामीटर्स हैं वो मोस्टली हमारे कनेक्टेड हैं इफेक्ट कंट्रोल पैनल से। वहीं से हम उनको कंट्रोल भी करते हैं। तो आई थिंक इट्स अ बेटर आइडिया टू लर्न अबाउट इफेक्ट कंट्रोल पैनल फर्स्ट, देन वी कैन मूव टू पेन टूल एंड टाइप टूल। के अलावा जो हमारे स्लाइड टूल वगैरह टूल्स हैं उनको समझने के लिए आपको थोड़ा सा अपना लेवल या ये कहिए थोड़ी सी एडिटिंग समझनी पड़ेगी, थोड़ा सा लेवल अप करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुछ प्रो लेवल के टूल हैं। अगर आप लोग इन आउट को कैसे हम अब शॉर्ट करते हैं, कैसे एक्सपेंड करते हैं, ये समझ जाएंगे तो आपको ये टूल्स भी आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखिए, मेरा मकसद कुछ भी पढ़ाकर या सिखाकर आगे बढ़ना नहीं है। ये पेड क्लासेस तो है नहीं कि मैं पैसों के लिए जल्दी जल्दी आपको सिखाऊं और कोर्स को कंप्लीट कर लूं। एंड लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, this is not an easy job to run a YouTube channel. It's not a child's play to create a video like this. इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, और जब हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो हम इस मेहनत से यही चाहेंगे कि जब अपना वक्त लगाएं, मेहनत करें तो कुछ अच्छा सीखें और अच्छे से सीखें। तो जब हमें प्री लेवल से प्रो लेवल पे जाना है तो मेरी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। इसलिए मैं इस कोर्स का डिजाइन थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि टूल्स करें बट अच्छे से करें, या उसके साथ की चीजों को भी हम सीखते साथ साथ चलें तो हमें टूल्स भी आसानी से समझ आ जाएंगे। मैं अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा रहा हूं और यही उम्मीद मैं आपसे भी करता हूं कि आप लोग भी ईमानदारी से इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड शेयर करेंगे। जस्ट जोकिंग गाइस। चलिए फिर चलते हैं मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर और सीखते हैं आज फिर कुछ नया। वेलकम बैक एवरीवन, स्वागत है आपका मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर। इफेक्ट कंट्रोल्स का पैनल हमें प्रोजेक्ट, जहाँ पर ये अगर आप देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा प्रोजेक्ट, उसके बराबर में ही हमारा होता है इफेक्ट कंट्रोल्स का पैनल। अभी यहाँ पर ये कुछ भी आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी कोई फुटेज हमारे पास नहीं है, और जब तक कोई फुटेज हमारे पास नहीं होगी तब तक ये हमारा इफेक्ट कंट्रोल पैनल एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा, मैं इसे बंद कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इफेक्ट कंट्रोल पैनल आपको नज़र नहीं आ रहा, आपका एडोबी प्रीमियर का इंटरफेस है वो कुछ इस तरह का है, तब आप इसको कैसे ओपन करेंगे। वैसे तो मैंने अपनी पैनल्स वाली क्लास में सब कुछ आप लोगों को पहले से बता दिया है, बट फिर भी शायद मिस हो गया हो तो मैं दोबारा बता देता हूँ कि आप विंडो में जाएंगे और ये देखिए इफेक्ट कंट्रोल पैनल्स आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा। और अगर ये आप यहाँ से भी नहीं करना चाहते तो अपने कीबोर्ड पर Shift+5 प्रेस कर दें तो ये ओपन हो जाएगा। अब इसको एक्टिवेट करने के लिए सिंपल सा फंडा है, आप कोई भी फुटेज लें, उसे टाइमलाइन पे रखें, लेकिन ये अभी भी एक्टिवेट नहीं हुआ है। ये होगा नहीं जब तक आप नहीं बताएंगे कि आपको कौन सी फुटेज के कंट्रोल्स यहाँ पर देखने हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, यू हैव टू सेलेक्ट द फुटेज फर्स्ट। आप जैसे ही फुटेज सेलेक्ट करेंगे, देखिए यहाँ की पिक्चर अब थोड़ी सी चेंज हो गई है। अब आपको यहाँ पर ये मोशन, पोजीशन, स्केल, रोटेशन, एंकर पॉइंट और ये सब चीज़ें, तमाम तरह की चीज़ें आपको यहाँ नज़र आने लगेंगी। तो बेसिकली
इस कंट्रोल पैनल में जो हम सीखने वाले हैं वो दो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, एक मोशन और एक ओपेसिटी। ये देखिए यहाँ छोटा सा अगर हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक करेंगे तो मोशन ओपन हो जाएगा। मोशन में हमारा पोजीशन आता है, स्केल आता है, रोटेशन, एंकर पॉइंट एंड एंटी फ्लिकर फिल्टर। अच्छा, इस एंटी फ्लिकर फिल्टर पर तो हम आज बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये मैं आपको बाद में समझाऊंगा जब आप थोड़ी चीज़ें अच्छे से समझ जाएंगे। बट ये डेफिनेटली मैं बताऊंगा ज़रूर, बट लेटर। फिर ये उसी में आप मोशन के नीचे हमारा ऑप्शन है ओपेसिटी। पहले मोशन पर बात कर लेते हैं, देन हम ओपेसिटी पाएंगे। अब देखिए यहाँ ओपेसिटी में आपको ये पेन टूल नज़र आ रहा है, तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि अगर आप एक बार ये इफेक्ट कंट्रोल पैनल अच्छे से समझ लेंगे तो आपको कुछ चीज़ें बहुत आसानी से अपने आप ही समझ में आ जाएंगी। ये खासकर पेन टूल और टाइप टूल की बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। ये फुटेज अभी हमारे पास रखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इस फुटेज को आप स्केल करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? इस फुटेज को सिलेक्ट करेंगे, इफेक्ट कंट्रोल में जाएंगे, आप Shift+5 प्रेस करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये आपको इसकी पोजीशन नज़र आ रही है। आप इसकी पोजीशन को एक्स एक्सिस पर मूव कर सकते हैं और ये वाई एक्सेस होता है, इसे वाई एक्सेस पर आप मूव कर सकते हैं, यानी कि अप एंड डाउन। लेफ्ट एंड राइट जो हमारा होता है वो एक्स एक्सिस कहलाता है, और अप एंड डाउन वाला जो होता है वो वाई एक्सेस कहलाता है। ठीक है गाइज, आई थिंक ये तो आपको समझ आ गया होगा कि एक्स एक्सिस क्या होता है और वाई एक्सिस क्या होता है। स्केल करने के लिए ये स्केल तो बहुत ही सिंपल है, आपको दिखाई दे रहा है। आप इसको देखिए यहाँ स्केल कर सकते हैं, और जिस चीज़ को भी आप फ्रेम में उस वक्त दिखाना चाहते हैं उस पर आप फोकस कर सकते हैं जस्ट बाय मूविंग एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। आप क्या दिखाना चाहते हैं या आपके ऊपर है। फॉर एग्जांपल आप ये चार्ट पेपर पर फोकस करना चाहते हैं, तो देखिए ये चार्ट पेपर यहाँ पर अब नज़र आ रहा है, एंड बोथ द पर्सन आर आउट ऑफ द फ्रेम। एक चीज़ आप ख्याल रखिएगा कि हमारे टीवी पर, कंप्यूटर स्क्रीन पर कोई भी चीज़ जो आप एडिट कर रहे हैं वो वही नज़र आएगी जो इस फ्रेम के अंदर है। अगर इस फ्रेम से बाहर, यहाँ से बाहर कुछ भी नज़र नहीं आएगा, यानी कि समझ लीजिए आपकी टीवी की स्क्रीन है, जो भी दिखाएंगे वो यहीं पर नज़र आएगा, इसके बाहर का कुछ नज़र नहीं आएगा। तो हम यहाँ पर की फ्रेम्स लगाकर अब हम इसी पैनल में देखिए आपको ये स्टॉप वॉच टाइप दो बटन नज़र आ रहे होंगे। अगर आप में से कभी किसी ने आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह पर काम किया है तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि ये स्टॉप वॉच क्या काम करती है। बेसिकली ये हमारे मोशन में की फ्रेम ऐड करने के काम आती है। अगर देखिए मैं यहाँ स्केल पर, कि ये अभी हमारा फर्स्ट फ्रेम है, इस पर जाकर इसको प्रेस करूँगा तो देखिए यहाँ पर एक की फ्रेम लग गया है। ठीक है, और अगर हम थोड़ा सा आगे जाएं और फिर एक की फ्रेम और लगा दें, और उस की फ्रेम का ये नंबर हम जो है, की फ्रेम पे जो नंबर है, देखिए पहले की फ्रेम पे भी 100 है और दूसरे की फ्रेम पर भी 100 है। लेकिन अगर इस नंबर को चेंज कर दें तो क्या होता है? फॉर एग्जांपल मैं इसे कर देता हूँ 110। अब आप इसे प्ले करेंगे तो देखिए आपकी फुटेज जो है वो जूम इन हो रही है। आपकी फुटेज में स्केल अप का एक की फ्रेम ऐड हो गया, यानी कि जब ये फुटेज यहाँ पर थी तो ये 100 थी, इसका स्केल पॉइंट 100 था, एंड देन जब ये बढ़ी तो 110% होना शुरू हो गई है। सेम आप इसको रिवर्स में भी कर सकते हैं कि यहाँ पर फुटेज आपकी 100 है और इस पॉइंट पर आकर आप इसे स्केल डाउन करना चाहते हैं तो वही आप नंबर कम कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैं 85 कर देता हूँ, तो अब देखिए ये जूम आउट होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली ये की फ्रेम हमारे इसलिए होते हैं ताकि हम अपनी फुटेज में कोई मोशन ऐड कर सकें। अगर आप इन दोनों की फ्रेम को डिलीट करना चाहते हैं, आप कोई की फ्रेम नहीं चाहते, तो आप अगेन हमारा जो टॉगल एनिमेशन है अगर इस पर क्लिक कर देंगे आप, तो ये आपसे पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट दैम। आप कह देंगे यस एंड गॉन। ये आपके की फ्रेम डिलीट हो गए, अब आपकी फुटेज नॉर्मल है। आई थिंक दिस इज़ क्लियर। सेम विद पोजीशन, इसमें भी देखिए आप अपनी फुटेज को एनिमेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप इस फुटेज को फ्रेम से बाहर अगर करते हैं, ये आपकी फुटेज यहाँ पर है और आप यहाँ पर एक एनिमेशन पॉइंट ऐड करते हैं, फिर आगे जाकर एक एनिमेशन पॉइंट और ऐड करते हैं और उस फुटेज को दोबारा आप अंदर फ्रेम में ले आते हैं। अब देखिए आप प्ले करेंगे तो एक एनिमेट होती फुटेज अंदर आ जाएगी, यानी कि आपकी फुटेज में एनिमेशन ऐड हो चुका है। अच्छा, ये तो एक फुटेज है, इससे आप ये काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कोई और फुटेज यहाँ रख लें। आपने मेरी वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं आपको सिखा रहा होता हूँ और यहाँ पर मेरी कहीं पर फुटेज आ रही होती है। बहुत सारे यूट्यूबर्स को आपने ऐसा करता हुआ देखा होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी क्लिप है, इसको मैं फुटेज के ऊपर रख लेता हूँ
और एक अपनी हम पुरानी क्लास की कोई रिकॉर्डिंग की वीडियो ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ये मैं ये वाली आपको ये तो पता ही है कि कैसे हम लेकर आते हैं। अब यहाँ पर ये 2 फुटेज है, राइट गाइस। अब नीचे वाली आपको फुटेज नज़र नहीं आ रही है क्योंकि दोनों का स्केल इक्वल है। अगर मैं ऊपर वाली फुटेज को देखा, ध्यान देखिए, अगर नीचे वाली फुटेज पर मैं कुछ करूँगा, मैं इसका स्केल डाउन करूँ या कुछ भी करूँ, वो आपको नज़र नहीं आएगा क्योंकि ऊपर वाली फुटेज 100% पर है। बट अगर मैं ऊपर वाली फुटेज को 100% से कम करूँगा तो देखिए अब आपको नीचे वाली फुटेज नज़र आने लगी है। नीचे वाली का साइज फिल कर देते हैं। और अब मैं अभी देखिए मैंने इस वाली फुटेज का क्या किया, स्केल डाउन किया, ये स्केल अप स्केल डाउन। अब मुझे इसकी पोजीशन जहाँ पर भी मैं इसे रखना चाहूँ, एक्स एक्सेस पर लेफ़्ट कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, जहाँ पे जैसी हमारी मर्ज़ी, और उसी तरह वाई एक्सेस पर अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस फुटेज को यहाँ रखते हैं तो ये यहीं पर सेट हो जाएगी। आप इसे इस मॉनिटर में भी फिट कर सकते हैं। अगर आप देखिए मोशन पर क्लिक कर देंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ हैंडल्स भी दे देगा जिसको आप पकड़कर इसको मूव कर सकते हैं या इसका स्केल डाउन और स्केल अप कर सकते हैं। यानी कि आप प्रोग्राम मॉनिटर में जाकर भी ये सारे काम इजीली कर सकते हैं। बट मेक श्योर कि आपकी फुटेज भी सिलेक्ट हो और यहाँ पर मोशन पर आपने क्लिक किया हुआ, देन ये एक्टिवेट हो जाएगा। अब अगर हम इसे प्ले करते हैं तो देखिए फुटेज इज़ प्लेइंग। अगर अभी भी आप इसको थोड़ा और वो करना चाहते हैं तो आप इजीली कर सकते हैं ताकि ब्लैक स्पेस ना रहे। लेट्स फिट दिस वीडियो इन दिस विंडो। यस, आई थिंक इट्स डन। एंड हम प्ले करते हैं। अब देखिए अब आई थिंक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इस फुटेज को यहाँ नहीं रखना चाहते, कहीं और रखना चाहते हैं, यू कैन मूव स्केल डाउन एंड डन। आई थिंक दिस इज़ क्लियर कि फुटेज को कैसे हम स्केल डाउन कर सकते हैं, कैसे उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। XYZ चाहे कितनी भी फुटेज हो आपके पास, सबकी पोजीशन और स्केल चेंज कर सकते हैं। आप कोई भी फुटेज जहां पर आप चाहें उसे वहां प्लेस कर सकते हैं। आप एक ही टाइमलाइन पर मल्टीपल फुटेज रखकर उनको एडजस्ट कर सकते हैं। देखिए एक सीन जो है ये हमारा, और अच्छे से हमने इसको क्रिएट कर लिया। अब हम इसे प्ले करेंगे तो देखिए हमारी फुटेज है जबकि, लेकिन ये लग रहा है कि AC का पार्ट है, बट ये जबकि हमने अलग से रखी हुई है। तो दिस इज़ द मैजिक ऑफ वीडियो एडिटिंग। अब आप देख रहे हैं ये हमारी 3 लेयर हैं। ये हमारी रिकॉर्डिंग की लेयर है, एक ये मैं बात कर रहा हूँ, एंड देन एक अनदर लेयर ऑफ सनसेट फुटेज। आप ऐसे ही कोई और फुटेज रखना चाहते हैं, यस यू कैन, और आप उसका भी प्लेसमेंट वगैरह स्केल वगैरह अपने वही सेम सेलेक्ट, इफेक्ट कंट्रोल, स्केल डाउन, मूव, यहाँ से भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं एंड देन कीप इट एज पर योर चॉइस। अब देखिए अगर आप इसे प्ले करेंगे तो इसका आप देखिए पिक्चर थोड़ी चेंज हो गई है, एक मूवमेंट वाली, ये सब कुछ अलग अलग अब आपने यहाँ पर रखा हुआ है। बट अगर आप इसे ऐसे कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको लगेगा ये एक ही चीज़ चल रही है। तो आई थिंक दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। होप यू एंजॉयड दिस, और आपको समझ में भी आ गया होगा। तो हम ये बहुत बेसिक लेवल पर चीज़ों को समझ रहे हैं, कैसे हम अपनी फुटेज की पोजीशन और स्केल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोई और फुटेज ले आए, इफेक्ट कंट्रोल पैनल में जाकर इसकी भी पोजीशन थोड़ी चेंज कर दें, स्केल डाउन कर दें और इसका प्लेसमेंट कुछ इस तरीके से कर दें। ठीक है, मैं गाइस थोड़ा सा, अब आप समझ तो गए कैसे करना है, मैं थोड़ा सा इसे फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि आपका टाइम बचे और आपको समझ भी आ जाए कि क्या कर रहा है। ये तो आपको समझ आएगी कि क्या किया है, बस मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये 4 अलग अलग फुटेज हैं, अभी बहुत कोलाज टाइप नहीं बन पाया है, बट ठीक है, आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। अच्छा, अब हम इसको कैसे मोशन दे सकते हैं, तो आप पहले पहली वाली फुटेज को सिलेक्ट करिए और जहाँ पर आप इसको
मतलब फुल स्क्रीन दिखाना चाहते हैं वहाँ पर ले आइए पहले, और स्केल का एक वहाँ पर आप टोगल उससे एक की फ्रेम लगा दीजिए जहाँ पर आपको ये फुल फ्रेम में चाहिए। और फिर थोड़ा सा वापस आकर आप चारों फुटेज को फिर वही 1 बाय 1 और इसको यहाँ पर कर दीजिए 0, इसे भी 0 कर दीजिए। हर फुटेज को सिलेक्ट करिए और उसको 0 प्रेस कर दीजिए। अब देखिए हर फुटेज पर 2 की फ्रेम्स लग चुके हैं। पहला की फ्रेम जो है वो 0 पर है, सेकंड की फ्रेम इज ऑन 100। तो जब आप इसको प्ले करेंगे तो अब देखिए कैसे आएंगे। इट्स अ बिट स्लो, आप इसको फास्ट भी कर सकते हैं, या अब आप अपना की फ्रेम एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसको बहुत जल्दी चाहते हैं तो आप की फ्रेम को माउस बटन क्लिक कर कर होल्ड करिए और इसको मूव कर दीजिए। देन नेक्स्ट वन, देन थर्ड वन एंड देन फोर्थ वन। तो इन सब चीज़ों से आप बहुत मज़ेदार चीज़ें कर सकते हैं। इन सब के साथ प्ले का अगर आप करेंगे तो कुछ मज़े, देखिए कुछ मज़ेदार सी चीज़ें आपको नज़र आएंगी, कुछ अच्छे रिजल्ट भी आपको मिलेंगे। तो ये तो हम स्केल के साथ कर सकते हैं। उसी तरह सेम वी कैन प्ले विद द पोजीशन। अभी अगर आप चाहते हैं कि यहीं पर जब आए तो ये इस पोजीशन में आए, तो उसी पर हम अपनी पोजीशन पर एक की फ्रेम ऐड कर देते हैं जहाँ पर हमें ये उसी पोजीशन में चाहिए, और फिर थोड़ा बैकवर्ड जाकर इनकी पोजीशन को चेंज कर देते हैं, किसी को ऊपर कर देते हैं। बट मेक श्योर कि जो फुटेज आप सेलेक्ट करेंगे वही फुटेज उस टाइम पर मूव होगी। तो देखिए अभी मैंने ये वाली सेलेक्ट की है, तो मैं इसको वाई एक्सिस पर नीचे कर देता हूँ। एंड देन सेकंड वन को ऊपर कर देते हैं वाई एक्सिस पर, थर्ड वन को लेफ़्ट कर देते हैं एक्स एक्सिस पर, और फोर्थ वन को एक्सिस पर ही राइट कर देते हैं। यानी कि आप ये देखिए अगर मैं लेफ़्ट करूँगा तो लेफ़्ट होगी, राइट करूँगा तो राइट होगी। अब आप देखिए, वाह, इसमें और कुछ बहुत ऐड कर सकते हैं, बट आपको समझाने के लिए आई थिंक इट्स फाइन, और आपको समझ भी आ गया होगा। आप इसकी स्पीड बढ़ाना चाहते हैं, सॉरी स्लो करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप। अगर आप की फ्रेम को आगे की तरफ ले जाएंगे तो स्पीड स्लो हो जाएगी, अगर आप की फ्रेम को पीछे की तरफ लेकर जाएंगे तो स्पीड फास्ट हो जाएगी। अब देखिएगा, लेट्स प्ले, ये देखिए, आई थिंक ये अब आपको समझ आ गया होगा। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस पोजीशन थिंग विद अनदर एग्जांपल। तो अभी हमारे पास ये टाइमलाइन में फुटेज रखी हुई है, द सन इज कमिंग आउट। द इफेक्ट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट यू मस्ट हैव सीन इन मैनी मूवीज, स्पेशली इन द हॉलीवुड वंस। सो लेट्स क्रिएट दिस वन। सो अभी देखिए हमारे पास एक फुटेज है जिसमें सन इज कमिंग आउट। लेट्स पुट अ ब्लैक लेयर ऑन दिस। अभी ये देखिए भी पूरा ब्लैक हो गया। अभी इसकी एक कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल सी। कॉपी के लिए सेम कमांड है, कंट्रोल सी फॉर कॉपी एंड कंट्रोल वी पेस्ट। तो देयर इज नो रॉकेट साइंस इन दिस। ठीक है, अभी अभी हमारे पास ऊपर 2 ब्लैक लेयर हो गई है। अभी हम क्या करेंगे, देखिए आईज आपको यहाँ बनी हुई नजर आ रही है, आप इस आई को ऑफ कर देंगे, यानी कि इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये वाली लेयर ऑफ हो गई है। अब ये वाली लेयर पे क्लिक करेंगे तो ये भी ऑफ हो गई है। तो अभी के लिए हम इस वाली लेयर को ऑफ रहने देते हैं और इस वाली लेयर को ऑन करते हैं। लेट्स चेंज द पोजीशन ऑफ दिस लेयर। सिलेक्ट है, मोशन में गए, पोजीशन पर आए, हमने रखा मिडिल में। आई होप दिस इज क्लियर। देन हमने इसको ऑन किया और इसकी भी पोजीशन वाई एक्सिस पे चेंज की, इसको ऊपर ले गए थोड़ा सा। यस, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि हम क्या करने जा रहे हैं। ठीक है गाइस, तो अभी हम इस फुटेज की बिगिनिंग में आते हैं और यहाँ पर की फ्रेम्स ऐड करते हैं पोजीशन में, पहले पहली वाली लेयर पर, एंड देन मूव आवर कर्सर, और थोड़ा सा आगे जाने के बाद लेट्स मेक द चेंजेस इन द पोजीशन। पहले पहली वाली लेयर में हम इसे वाई एक्सिस पर नीचे कर देंगे, एंड द सेम विद द टॉप लेयर, उसको वाई एक्सिस पे बस ऊपर कर देंगे। सो नाउ इफ यू विल प्ले द फुटेज यू विल सी द मैजिक। यस, सो इट्स लाइक कि रात खत्म हो रही है एंड देन सन इज राइजिंग। को आप थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं सो दैट जब सन यहाँ पर आए देन वो पूरा जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना होगा, अपने की फ्रेम को हमें राइट में मूव करना होगा, दोनों फुटेज के राइट में मूव कर देंगे। देन विल प्ले दैट अगेन। नाउ प्ले योर फुटेज।
तो आई थिंक ये अब आपको समझ में आ गया है कि कैसे हम अपनी पोजीशन को, स्केल को इफेक्ट कंट्रोल पैनल से कंट्रोल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं और उनसे कुछ ट्रांजिशन या इफेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रोटेशन की। रोटेशन से आपको समझ आ ही गया होगा कि इससे हम फुटेज को या क्लिप को या किसी इमेज को रोटेट कर सकते हैं, जितना मर्जी चाहें उतना रोटेट कर सकते हैं। वी कैन कन्वर्ट दिस फुटेज इनटू अ फैन लाइक दिस। ये आपको फैन की तरह भी चलती हुई नज़र आएगी। इट्स कम्प्लीटली अप टू यू कि आप इसे कितना रोटेट करना चाहते हैं। अगर हम इसमें भी की फ्रेम ऐड कर दें तो देखिए क्या होता है। तो अगर अब आप इसे प्ले करेंगे, देखिए आपकी फुटेज रोटेट होना शुरू हो गई है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल थिंग कि कैसे आप फुटेज को रोटेट कर सकते हैं, कितना रोटेट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप की फ्रेम ऐड करें, आप कुछ और फुटेज यहाँ पर रखना चाहते हैं, रोटेट करके कहीं प्लेस करना चाहते हैं तो यू कैन प्लेस दैट फुटेज एज यू विश। तो आपको पता ही है, आप उसका रोटेशन, उसका एंगल चेंज कर सकते हैं। I hope this is clear. Okay, now let's move to anchor point. Anchor point is the same thing as position, कि आप कैसे इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर। तो आई थिंक इसमें तो कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए। ये तो इसका बहुत बेसिक चीज़ है एक्चुअली जो हम अभी समझ रहे हैं, बट जैसे जैसे थोड़ा प्रो लेवल की तरफ बढ़ेंगे तब हम इसमें और भी समझेंगे कि बेसिकली इनसे हम क्या क्या मैजिक कर सकते हैं। एंटी फ्लिकर फिल्टर आई विल टेल यू डेफिनेटली, बट बाद में। आई होप दिस इज क्लियर। आज हमने पोजीशन समझ लिया है, स्केल समझ लिया है, रोटेशन एंड एंकर पॉइंट। अगर इनमें से किसी भी चीज़ पर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ डू राइट इन द कॉमेंट बॉक्स। इस इफेक्ट कंट्रोल पैनल में अगर हमने मोशन को पढ़ लिया है या सीख लिया है तो अब हमारी बारी आती है ओपेसिटी की। पहले तो मैंने सोचा था कि ओपेसिटी इसी क्लास में कवर कर दूंगा, बट अब मुझे लग रहा है कि नहीं, अभी आप लोग पहले इस चीज़ की प्रैक्टिस कर लीजिए। वी विल डेफिनेटली डू द ओपेसिटी बट इन आवर नेक्स्ट क्लास, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप ओपेसिटी को भी बहुत अच्छे से समझ लें। तो इट्स अ बेटर आइडिया टू हैव अ डिफरेंट क्लास ऑन ओपेसिटी टू। तो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे ओपेसिटी। तो आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। उम्मीद है ये क्लास भी आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर क्लास समझ भी आई है और पसंद भी आई है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, प्लीज़ डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में फिर कुछ नई लर्निंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।